इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान में उन्होंने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है। और उनका बड़ा मेजर अभी भी ऑन ड्यूटी, अभी 4 दिन पहले उन्होंने उसने एक बयान दिया है क्या? उसने कहा जी हम तुम्हें मुसलमानियों हम तुम्हें यूं निकालेंगे, मुसलमानियों या पाकिस्तानियों, बंगालियों को निकालेंगे। बड़ा स्ट्रिक्ट बयान दिया उसने, ठीक है। मोदी यूनिस की पहली मुलाकात, इंडिया का टफ स्टांस सामने आया। पाकिस्तान में भी चिंता हलचल देखने को मिल रहा है। साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहली बार बांग्लादेश के इंटरिम लीडर डॉक्टर मोहम्मद यूनिस से मुलाकात की है। ये मीटिंग बिम्स्टेक समिट बैंकॉक में हुई, लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं, स्ट्रेटजिक भी है। मोदी ने क्लियर मैसेज दिया, माइनॉरिटी सेफ्टी इज नॉन निगोशिएबल। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बांग्लादेश में हिंदू और दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रही अटैक पर सीरियस कंसर्न एक्सप्रेस किया। साथ ही यूनिस के चाइना ट्रिप के दौरान दिए गए एक स्टेटमेंट, जहां उन्होंने इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लैंडलॉक्ड कहकर बांग्लादेश को उनका गेटवे बताया, उस पर भी मोदी ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया। इन सब बातों पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कुछ आया है, वो हम लोग देखते हैं। जहां मीडिया और पब्लिक डिस्क्लोजर में इस मीटिंग को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन आ रही है। कुछ लोग इससे इंडिया का सॉफ्ट पावर गेम कर रहे हैं, तो कुछ इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इंटरेस्टिंग ये आई है पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन। इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान में उन्होंने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है। और उनका बड़ा मेजर अभी भी ऑन ड्यूटी, अभी 4 दिन पहले उन्होंने उसने एक बयान दिया है क्या? उसने कहा जी हम तुम्हें मुसलमानियों हम तुम्हें यूं निकालेंगे, मुसलमानियों या पाकिस्तानियों, बंगालियों को निकालेंगे। बड़ा स्ट्रिक्ट बयान दिया उसने, ठीक है। हिंदुइज्म को उसने पूरा प्रमोट किया है। हम मुसलमान नहीं, ये निगोशिएट होना चाहिए। ओ भाई क्यों भाई, यार वो मुसलमान मुल्क है ना, बांग्लादेश मुसलमान, तो भाई उनका रूल होना चाहिए। अब आए दिन खबर ये आती है जी हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, कभी खबर ये आती है कि भाई इंडिया ने अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया कि जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद है उन्हें वो वापस भेज रहे हैं। यानी नाराजगी और थोड़ी कशीदगी आ गई है मामला में। इसका नुकसान होगा इंडिया को? इसका नुकसान अभी तो कुछ नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल नहीं होगा, बांग्लादेश को होगा, बांग्लादेश को फौरी होगा, बिल्कुल होगा। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशन में देखें ना, तो इसको बहुत ज्यादा फायदा बांग्लादेश को होगा, उसका बहुत ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। मंदिर जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे, ठीक है जी, क्यों भाई? अच्छा, ऐसे फिर ये मेरी बात है, एक सवाल करूंगा उसके बाद। यही सेम क्वेश्चन, यही सेम बात है। अगर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिदें बनी है क्यों बनी है, फिर आप क्या जवाब? किया नहीं है उन्होंने, किया नहीं। अगर जिसने किया वो ठीक ही है जी सर, उन्होंने गलत किया है। हमारे यानी हमारी मस्जिद डिमोलिश हो तो वो गलत है, उनका मंदिर राइट वे, उनका राइट वे। कायदे आज़म ने बोला था कि आप सब आजाद हो मस्जिद में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, और अपना जहाँ पे भी आपकी गिरजाघर में जाने के लिए। दिमाग देखिए, दिमाग लेवल ऑफ थिंकिंग देखिए। सर मुझे एक चीज बता दें, हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। ये फिर यहाँ पे हिंदुओं को रहने नहीं था देना। आपने तभी कहा था नहीं भाई जो हिंदू है चले। तो ये गलती है ना, हम हमारी अपनी कमजोरी है ना। फिर वहाँ से वो सारे मुसलमानों को निकाल दे, पाकिस्तान आ जाए यार, बांग्लादेश चले जाए। हाँ, वो वोट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश पे इस वक्त मुसीबत आई हुई है ना, कोई भी परेशानी आई हुई है उनपे, तो वो उन्होंने तो नहीं लाई जो वहाँ पे हिंदू है बेचारे, उन्होंने तो नहीं लाई। उनपे जुल्म करके क्या आपकी परेशानी हल तो नहीं हो जानी ना। तो लिहाजा इस तरह के काम ना करे तो बेहतर है। वहाँ पर रिजीम चेंज हुआ है, चेंज हो गया, वहाँ पर रिजीम चेंज होगा। जो पहले रिजीम था वो इंडिया के हक में था, ठीक है, वो इंडिया का पपेट था। अच्छा, मगर जब से तो फिर ऐसे हम ये कह सकते हैं कि जो अब रिजीम चेंज हुआ है वो पाकिस्तान का या अमेरिका का पपेट है? अमेरिका के जो गोद में आके बैठा पाकिस्तान, ठीक है, और जो इंडिया है वो रहा न्यूट्रल। उसका न्यूट्रलिटी उसका फायदा ये हुआ कि वो आज तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान अपनी बैकबोन ही संभालता फिर रहा है। अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं तो मेरी नजर में बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करने से फार बेटर है कि हम अफगानिस्तान से कर लें। मैं ये कहता हूँ कि आज के दौर में हमें ना इंडिया से जंग करनी चाहिए, ना बांग्लादेश से जंग करनी चाहिए। पूरी जारी करके बैठा हुआ है। आप जंग नहीं करना चाहिए। भारत वो तैयार है। अच्छा, भारत कैसे है? सवाल है ना, उसने कन्वेंशनल वार जो है ना, कन्वेंशनल जंग के लिए, वार के लिए उसने $100 अरब के हथियार खरीदे हैं। ठीक हो गया, वो लेकिन चाइना के लिए खरीदे। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे, क्या ये पॉसिबल है आपके ख्याल से?
भाई आपका अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन, और ये मे भी इन डेज में इस टॉपिक पे बात होनी भी चाहिए। ठीक है, जो क्योंकि इस टाइम सिचुएशन चल रही है हाँ। बांग्लादेश में, और ठीक है और मुझे लगता है कि ना ये जो जंग शंग वाली बातें हैं ना, ये अब नहीं ये सूट करती, ठीक है। क्योंकि जंग तो हमने अपने अंदरूनी मामलात में भी बहुत ज्यादा देख ली है। ओहो। और अगर जंग वगैरह की हम बातें करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो इस टाइम ठीक ठाक तरक्की कर रही है, इकोनॉमी में हाँ, इकोनॉमी में, आईटी में, आपको पता ठीक है, है। और दुनिया के बड़े हब जो है वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे ठीक है। हैं, और हम उन्हें लाने के बजाय IMF के पास बार बार जा रहे हैं। ये जंक्शन वाली बातों की वजह से ही है। ठीक है। हमें चाहिए हम जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, Relation- स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्री के अंदर, और ठीक है। हम गुड रिलेशनशिप में जाएं। बांग्लादेश में भी ना देखें, ये मतलब ज्यादातर बात है कि मीडिया हाईलाइट करता है कम को भी ज्यादा बना के। ठीक है। उधर भी चंद इंतशारी लोग ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी अमन लेकिन पसंद है। सिचुएशन तो हमारे बनी है भाई ना। बनी है, वो इसलिए बनी ना, उनपे भी जुल्म हुआ है। ठीक है। और ये आपको भी पता, हमें भी पता है 1971 में क्या हुआ था। ठीक है। हिंदुओं ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़ाया था। अच्छा। ये आप ही जानते हैं, लेकिन वो एक लहदा टाइम पीरियड वो था, एक लहदा टॉपिक वो है। वक्त चला गया। अब जो आलमी सतह पे है ना, ये हथियारों की जंग नहीं है, ठीक है। अब मैशियत की जंग है, इकोनॉमी की जंग। इकोनॉमी की जंग है। ठीक है। अब देखें, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है ना, एक अरसा बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आपस में तजारती तल्लुकात बहाल हुए ठीक हैं। है। आपको में भी पता है या नहीं पता, अभी पाकिस्तान से टन मिलियन प्याज। ऑफ टन के हिसाब से प्याज और चीनी की जो है ना तजारत हुई है, उनके साथ ठीक ट्रेडिंग है। हो रही है। ठीक ठीक है। इसी तरह अब बांग्लादेश में कायदे आजम की उन्होंने बर्थडे भी मनाई है। अच्छा। कि और हमें अब आगे चले, फील तो हुआ है ना कि तजारत की है ना, जो ट्रेडिंग बेस्ट रास्ता है। चले आपस आपसे में- मजीद भी क्वेश्चन करता हूँ, बांग्लादेश को लेके भी, इंडिया को लेके भी, लेकिन आपने बोला कि हमें अब पता चला ट्रेडिंग बेस्ट रास्ता है। हाँ। मलिक साहब आपसे भी सवाल करूंगा, लेकिन भाई आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला बांग्लादेश से ट्रेड हो रही है, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ ट्रेड होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेश हमें नजर आ रहा है आज 1971 के बाद अब, लेकिन ये साथ अफगानिस्तान है, वो क्यों नहीं नजर आ रहा? उससे ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है? इंडिया से ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है? इस समय मतलब अपना सवाल ना अपना डिफिकल्ट सा पूछ लिया। अच्छा। पता कैसे? हाँ। बात ये कि अगर हम अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं ना, तो हमारा आका हमारी हुकूमत का अमेरिका वो नाराज होता है, अमेरिका अमेरिका नाराज होता है। ठीक है। ये बात अभी शुरू नहीं हुई, ये जब इनकी कोल्ड वॉर चल रही थी ना, अमेरिका की और रशिया की। ठीक है। अमेरिका जब आया ना पाकिस्तान में, एशिया में इनके अपार्ट होने के बाद इंडिया के, ठीक है, जब ये हमने अड्डे वगैरह दिए, हाँ, ड्रोन नहीं नहीं, ये इससे पहले की बात इससे भी है। पहले की कोल्ड वार की है। अमेरिका के जो गोद में आके बैठा पाकिस्तान, ठीक है। और जो इंडिया है वो रहा न्यूट्रल। ठीक है। उसका न्यूट्रलिटी का उसका फायदा ये हुआ कि वो आज तरक्की कर रहा है, और पाकिस्तान अपनी बैकबोन ही संभालता फिर रहा है, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान उनको कर्जों में जकड़ा गया। ठीक है। एक और कुछ ऐसे खुफिया मुआहदे कर लिया हुकूमतों ने, ठीक और है। मौजूदा हुकूमत उनकी पैरवी कर रही है, और वो मजीद करती जा रही है। ठीक है। हम बेसिकली दलदल में फंस चुके हैं, जहाँ से हमारे लिए निकलना तक